वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और वीडियो के लास्ट में आपसे एक चिंगारी सवाल भी पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी जितने बन सकते हैं, इन सभी सवाल को भी इसमें कवर किया जाता है। तो वीडियो को डेली देखने की आदत डाल लीजिए। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा यहाँ पर मात्र। और आपको ये जब करंट अफेयर्स आप देख लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे जो है आप इसके लिए क्विज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जो क्विज है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल होता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लिंक की ज़रूरत होगी, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप सर्च करना होगा EDUJOSH के नाम से, या फिर जो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो एक बार ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन 5 दिसंबर 2021 को अपडेट किया गया है, जिसमें क्विज़ का फीचर जो है ऐड हुआ है। इससे पहले क्विज़ नहीं था इस ऐप में, तो हमने क्विज़ ऐड किया है, जिसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 ऑप्शंस पूछेगा। इसके अलावा जब आप क्विज़ सबमिट कर देंगे तो क्विज़ सबमिट करने के बाद आपको इंस्टेंट जो आपका रैंक है वो पता लगेगा, और उसके बाद रैंक एनालिसिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक बार इस ऐप को इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करने की आदत डाल लें, क्योंकि 5 मिनट का क्विज है और 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ है। ये 20 मिनट आपका जो समय है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, तो यहाँ पर आप ज़रूर बिताएं। चलिए शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको अगर चिंगारी बनना है तो हमारा चिंगारी करंट अफेयर्स जो वीडियो है वो आपको डेली देखना होगा। कल हमने सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा इसका कैथरीन रसेल। ठीक है, अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा मनाया जाता है। आपने देखा होगा एलईडी बल्ब, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके घर में, हर किसी के घर में आज के डेट में एलईडी बल्ब है। तो अगर एलईडी बल्ब को आप देखेंगे जो घरों में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे ये BEE जो है, यानी ये प्रतिवर्ष ये जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये जो बी डबल ई है, इसका मतलब है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये आपको उस बल्ब पर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यह दिन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, वर्ष 2001 में भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया, जो ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां तैयार करने पर केंद्रित था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह अपने 5 सूत्री कार्य योजना के हिस्से के रूप में साल 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, जिसमें साल 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना भी शामिल है। अगला सवाल है, नवंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आईसीसी हर मंथ जो है ये अवार्ड जारी करता है। 2 खिलाड़ी को मिलता है, एक महिला कैटेगरी के अंदर, एक पुरुष कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हर महीने जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, और तब से लेके आज तक जितने भी खिलाड़ी को मिला है ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नवंबर महीने के लिए मिला डेविड वार्नर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुष कैटेगरी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर। इनको नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वार्नर की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने ही पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता था। वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हैली मैथ्यूज को बेस्ट महिला क्रिकेटर जो है वो चुना गया है। इसी के लिए जो फीमेल कैटेगरी की बात हम करते हैं ना, तो वो ये मिला है हैली मैथ्यूज को, और मेल कैटेगरी की बात करें तो डेविड वार्नर को नवंबर महीने के लिए जो है ये अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में याद रखिए, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। CEO कौन है? जियोफ अलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वार्नर ने T20 विश्व कप 2021 में 289 रन बनाए थे। इसी प्रदर्शन के कारण वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी CFSI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंदर भाकर को।
ठीक है। हाल ही में रविंदर भाकर ने भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी यानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भाकर को एनएफडीसी का प्रबंध निदेशक यानी एमडी, फिल्म डिवीजन का महानिदेशक यानी डीजी और सीएफएसआई का सीईओ नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वर्तमान में रविंदर भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आईटीडीसी बोला जाता है, सवाल अक्सर पूछा जाएगा आईटीडीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आईटीडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आज की वीडियो में सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए गए हैं। तो टाइम मैगजीन 2021 के हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलन मस्क। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एलन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक कारों के अलावा अंतरिक्ष को लेकर एलन मस्क की जो रुचि है उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, एलन मस्क मौजूदा समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क अपने कड़े प्रतिद्वंदी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़कर इस साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इसके सीईओ एलन मस्क है। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी और इसके सीईओ भी एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी 14566 लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। हेल्पलाइन जो है वो 24/7 होगी और ये टोल फ्री नंबर आपको याद रखना है 14566, इसी पर यह हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अगस्त 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वीरेंद्र कुमार के द्वारा तपस, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, इस नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। अक्सर सवाल पूछेगा काशी विश्वनाथ मंदिर का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा भगवान शिव से। मंदिर गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोड़ती है। इसमें लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पक्का पैदल मार्ग शामिल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल का नाम क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिनाकी चंद्र घोष। आप सबको पता है ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने भारतीय नागरिकों के लिए कहीं भी से भी शिकायत प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया है। इस वजह से ये नाम चर्चा में और हमने ये सवाल आपसे पूछा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने और उसका पता लगाने के लिए भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2013 के अंतर्गत। ये अधिनियम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लोकपाल का उद्देश्य क्या है? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना। 19 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष ने देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो है वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो पहले लोकपाल हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अगला सवाल है, किस राज्य से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा से किया गया है। भारत ने ओडिशा में बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, जिसको स्मार्ट नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो, जिसको आप स्मार्ट कह सकते हैं, इसका सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कई अधिक बढ़ाएगा। यह हथियार प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित गतिरोध टारपीडो वितरण प्रणाली है। इसे भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा विकसित हो रहा है ये? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर है उड़ीसा के अंदर, ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन्यजीव अभ्यारण्य जो यहाँ पर है, सतकोसिया तंग घाटी अभ्यारण्य और नंदन कानन अभ्यारण्य, लखारी घाटी अभ्यारण्य। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? उन्नति जो लॉन्च किया गया है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने स्कूल छोड़ने वालों को कुशल बनाने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की है। उन्नति दिल्ली पुलिस दक्षिण पश्चिम जिले के द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ई लर्निंग और प्रमाणन पहल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार ये जो 5T योजना है, इसमें 5 प्रमुख बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। 5T का मतलब 5 ऐसे शब्द होंगे जो टी से स्टार्ट होंगे, जैसे कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ये कोविड-19 से रिलेटेड 5T है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार ने इसका ऐलान किया है, जिसके अंदर ये सभी याद जो वर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पब्लिक सर्विस एथिक्स, ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? ये जो पुस्तक है, इसको लेखक इसके जो कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रभात कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा खुराक के तौर पर आपसे 5 सवाल रोजाना पूछे जाते हैं। वीडियो को रोकिए, पांचों सवाल का आंसर दीजिए और हमारे आंसर से इसका मिलान कीजिए। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? एक्सीलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? एक एक करके आंसर देखिए। पहली जो पुस्तक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसको लिखा वमन सुभा प्रभु ने। दूसरा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसको लिखा संजय बारू ने। और तीसरा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसको लिखा शशि थरूर ने। एग्जाम वॉरियर आप सबको पता है नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। और एक्सीलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये लिखा है के.जे. अल्फोंस ने। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल हमने ये सवाल आपको बताया था, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो लास्ट में जो हम आपसे चिंगारी सवाल पूछते हैं, इसका मतलब मेरा ये भी होता है मकसद कि हमने जो आपको पढ़ाया पिछले कुछ दिनों में, उसी में से एक सवाल चिंगारी के रूप में पूछ देते हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो इससे पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या आपका जो याद करने का तरीका है वो कितना अच्छा है। आप अगर सवाल को अच्छी तरह से देखते हैं वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से या फिर क्विज के माध्यम से, तो फिर आपको ये सवाल याद होना चाहिए। कल हमने ये सवाल पूछा था और आज इसी का आंसर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।